अरीशा, लेकिन ये देखें कि एक हदीस नहीं है। आप अगर एक हदीस हो ना जी तो आप कहें कि ये गलत है, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि एक थीम है टोटल, औरत के जी इर्द गिर्द एक पूरा एक दायरा जो है ना तंग किया गया है, उसके जी उससे जी उसकी पावर छीनी गई है बाकायदा तौर पे। उसके ऊपर एक बिठा दिया है, एक क्या बोलते गार्डियन बिठा दिया उसके ऊपर, ठीक है। उसकी घर से मोबिलिटी कम की है, तो वो ना महरम जी। के बगैर नहीं जा सकती। फिर उसको फाइनेंशियली कमजोर किया, उसको प्रॉपर्टी यस का आधा यस। हिस्सा दिया। फिर उसको कोर्ट्स में उसकी कम किया, गवाही पे गवाही भी आधी है। शी इज सो जी हैंडीकैप। उसको इसको बोलते हैं ना सिस्टेमिक ऑपरेशन ऑफ वुमेन, ये वो है। फिर आदमी शादियां कर सकता है उससे पूछे बगैर, फिर उसको मार भी सकता है। फिर अगर वो रेप हो जाता है, उसको 4 गवाह पेश करने हैं। यस। कौन से रेप में 4 गवाह? बिल्कुल अगर वो नहीं होंगे तो उस पर हदूद का मुकदमा चलेगा। और ये हो बिल्कुल। चुका है पाकिस्तान में। यस पाकिस्तान यस। में इतनी लड़कियां हदूद जो हैं ऑर्डिनेंस। जिनको हदूद में उनको अंदर किया गया था। आप ये नहीं देख रहे हैं कि हर तरीके से औरत को दबाया गया है इसमें, इस मजहब में। जी अगर बिल्कुल। मिसोजिनी आ रही है तो वो लिटरेचर के अंदर मौजूद है। अगर आपको उसके फरिश्ते लानत भेजते हैं, औरत तुम्हारी खेतियां हैं, ये क्या मतलब है इन चीजों का? जहां से आओ तुम्हारी मर्जी है, मतलब व्हाट इज दिस वेपन यू कैन। कहते हैं ये गॉड के वर्ड्स हैं, तो गॉड को कोई प्रॉपर लफ्ज नहीं मिले औरत को डिस्क्राइब करने के लिए। एक बेजान चीज, व्हाट इज खेती? खेती इज अ प्रॉपर्टी, पीस ऑफ लैंड। यस। लैंड इज अ प्रॉपर्टी। सो बेसिकली यू आर सेइंग इट्स मैन्स प्रॉपर्टी। सो इसमें कोई गॉड डिड नॉट हैव बेटर वर्ड्स टू एक्सप्लेन अ वुमन। एंड थ्रू आउट कुरान women are not addressed even one time. थ्रू आउट जी कुरान औरत को ड्रेस नहीं किया गया, औरत आदमी को ड्रेस किया यस गया कि यस। तुम ये करो अपनी बीवी को, तुम ये करो। एक फीमेल प्रॉफिट नहीं आई। एक भी बंदा जिसने हदीसें लिखी हैं वो फीमेल नहीं है। देयर इज नो वुमेन थ्रू आउट। दैट इज व्हाई देयर इज सो मच मिसोजिनी। तो उसके बाद अगर कोई ये जो इस तरह की औरतें बैठ के इस्लाम को कह रही है कि बच्चों को इस्लाम 8 9 10 साल के बच्चों तक स्कूल ना भेजें, घर उनको कुरान पढ़ाएं। ये भी जरा बताएं। नहीं जो जो ये इनको है ना कि सूरह रहमान, अब आप ये आपका सूडो साइंस है कि इसमें क्योर है सोल के से, कौन सी जी आप मुझे दिखा दें? कौन सी स्टडीज हैं, कौन सी रिसर्च हुई है मेडिकल स्टडी जिसको, जो अगर कोई हिंदू है भजन गा रहा है उसको भजन में लगेगा कि क्योर है सोल में। अगर कोई हिम्स पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन जहाँ पे सॉन्ग्स पढ़ते हैं चर्चेज में, उनको लगेगा उनमें क्योर है। जो जिसमें आपको ब्रेन वॉश किया जाएगा आपको लगेगा उसमें क्योर है। तो ये फजूल बिल्कुल किस्म की ऐसे। सूडो साइंस झाड़ी है कि एनर्जीज हैं, पता नहीं क्या कनेक्ट करिए जस्ट टू रीइंफोर्स हर बिलीफ सिस्टम। और कौन सा मुझे बताएं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाफिज कुरान है, और इसमें कोई हदीस नहीं है कि कुरान हिफ्ज करने वाला जन्नती है। पता नहीं लोगों ने कहाँ से निकाला हुआ ये इस चीज को। सबसे ज्यादा हाफिज कुरान है पाकिस्तान में, ठीक है। सबसे ज्यादा मदरसे हैं, सबसे ज्यादा मौलवी हैं, सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान से लोग हज और उम्रा करने जाते हैं। कितना इस्लाम और चाहिए? इसके अलावा अगर अभी भी इस्लाम कम था तो उन्होंने कोर्स की किताबों में डाल दिया है। अब वो बच्चे भागते हैं स्कूलों कॉलेजों में, वो इतने लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, फेल हो रहे हैं, ये वो। जी स्कूलों कॉलेजों में बकायदा उन्होंने सुपारे डाल दिए हैं। कितना इस्लाम और लाना है? उसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया की करप्ट तरीन कौम है। इन हाफिज कुरान ने कौन सा कभी कोई तीर मारा? इसका कोई फायदा नहीं है। एक वक्त था जब वो कुरान के जो मर रहे थे, हाफिज मर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो उन्होंने कहा हिफ्ज कर लेते हैं। इसका हिफ्ज उस वक्त किया जाता था। आजकल के दौर में इसकी क्या प्रैक्टिकल वैल्यू है? आपकी साइंस टेक्नोलॉजी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं? आपने कौन से तीर मार लिए हैं? ये एक जहालत है जो कि कंटिन्यूएशन चल रही है। कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं, कोई सोचने को तैयार नहीं, कोई अपना जहन इस्तेमाल करने को तैयार नहीं। आप खुद सोचें, यू आर लिटरली एट द रॉक बॉटम।